माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 एपिसोड 4 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जैसा कि दिखाया जाता है जो उनमें से गद्दार होता है वो वहाँ पर युगा होता है, पर फिर भी वहाँ पर जो डेको रहता है वो चाहता था कि वो ऑल फॉर वन को ढूंढने में उनकी हेल्प करे। जहाँ पर युगा को यकीन नहीं होता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो पूरी क्लास है उसकी वो उस पर यकीन कर रही है। जहाँ पर जो प्रेजेंट माइक होते हैं वो कहने लगते हैं कि इस चीज का सबसे ज्यादा बुरा तो तुम्हें लगना चाहिए पर तुम इसका साथ दे रहे हो। वहाँ पर उस पर ईदा कहने लगता है कि अब जो हो गया वो हो गया, पर वो युगा को अकेले नहीं छोड़ सकते और आपको भी उनका साथ देना होगा। और वहाँ पर बाको को कहने लगता है कि जब वो युगा के फेस पे 3-4 ब्लास्ट करेगा तब वो शांत होगा। वहाँ पर जो कृष्णा रहता है वो कहने लगता है कि जब उन्हें डेकू को पता चला था कि वो कोरकलेस है उन सबने उनका साथ दिया था और ऐसा ही वो युगा के साथ भी करेंगे और उसका भी साथ देंगे। यहाँ पर शुगुसी उन सबको शांत रहने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं आइजावा की वीडियो कॉल आती है और जहाँ पर जो आइजावा होते हैं वो वहाँ पर डेकू से पूछ रहे होते हैं कि उसके पास कोई प्लान है कि वो युगा का किस तरह से यूज करेंगे। और वहाँ पर जो डेकू रहता है वो कहता है कि नहीं अभी उसके पास कोई आइडिया नहीं है। जहाँ पर जो आइजावा रहता है वो कहने लगता है कि वो इस क्लास का टीचर है तो सारी जिम्मेदारी वो लेगा। जहाँ पर वो कहने लगता है कि उसके पास एक प्लान है जिसके बाद वो जो युगा के पेरेंट्स होते हैं उनके कान को बंद करवा देता है। और उसके बाद जो फिर आइजावा रहता है वो अपना वहाँ पर प्लान सबको बताता है, जिसे सुनकर वहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं तो नामुमकिन है, पर साथ ही उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। उसके अगले सीन में हम देखते हैं युगा और उसके पेरेंट्स को पुलिस वहाँ पर ले जाती है चेकिंग के लिए और साथ ही क्लास से कहा जाता है कि वो इस प्लान के बारे में किसी को ना बताए। जिसके अगले सीन में क्लास से अपने हॉस्टल में आ जाती है ट्रेनिंग करने के बाद और वहाँ पर 1A के जितने भी स्टूडेंट थे उन सबको वहाँ पर फाइट करनी थी और सभी हाइपर भी थे फाइट के लिए। और उसके अगले सीन में हम डेगो और ईदा को देखते हैं जो कि डेवलपमेंट स्टूडियो की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी हीरो कॉस्ट्यूम में कुछ चेंजेस करवाने थे। और जैसे ही डेगो वहाँ पर गेट पर पहुंचता है तो एक बार फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और जो हस्सुमे रहती है वो डेगो के ऊपर आकर गिरती है। जहाँ पर हस्सुमे पूछ रही होती है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, जहाँ पर ईदा और डेगो बता रहे होते हैं उसे कि उन्हें कॉस्ट्यूम को रिपेयर करवाना है। जहाँ पर जो हस्सुमे रहती है उनसे कहने लगती है तो वो फिर आइटम एजेंसी के पास क्यों न गए। जहाँ पर ईदा कहने लगता है कि इतने सारे हादसों के बाद जो एजेंसीज हैं वो बंद हैं। और वहाँ पर जो हस्सुमे रहती है वो ऐसा बिहेव कर रही होती है जैसे उसे पता ही ना हो बाहर क्या हुआ है। जिसके अगले सीन में जो पावर लोडर होता है वो उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और वो वहाँ पर अंदर आकर देखते हैं जो पूरा स्टूडियो वो चेंज हो चुका होता है क्योंकि नए यूएस सेफ्टी के बैरियर कंट्रोल और उनकी डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो पावर लोडर को ही मिली है और इस काम में पूरी सपोर्ट क्लास लगी हुई है। जिसके बाद हम डेगो को देखते हैं जो कि हत्सुमे से कहता है कि उसे अपना गॉन्टलेट ठीक करवाना है जो कि ऑल माइट ने अमेरिका से मंगवाया था और ईदा को अपना आर्मर ठीक करवाना था, पर हत्सुमे उन दोनों की वहाँ पर मना कर देती है। जहाँ पर ईदा ये देखकर शौक होता है क्योंकि हत्सुमे को डिवाइस बनाना काफी पसंद था। जहाँ पर हम देखते हैं हत्सुमे इवैक्यूएशन डिवाइस पर काम कर रही होती है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी भी सिचुएशन में इवैक्यूएट कर सके। जहाँ पर जो पावर लोडर रहता है वो बताता है कि हत्सुमे ने काफी अपने नए आइडियाज बताए हैं सेफ्टी और डेवलपमेंट के लिए और पूरी सपोर्ट क्लास इसमें लगी है। जहाँ पर हत्सुमे रहती है वो बताती है कि उसे बाहर के हालातों के बारे में पता है, पर भले वो एक हीरो की तरह लड़ नहीं सकते पर एक सपोर्ट टीम की तरह वो जितना भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे और इस काम में वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद जो हत्सुमे रहते हैं वो वहाँ पर डेगो के फेस पर एक एयरफोर्स क्लब देकर मारते हैं जिससे डेगो का काम वहाँ पर चल जाएगा और ईदा को भी एक आर्मर दे देती है और साथ ही कहती है कि बाकी क्लास से कह देना कि इस फाइट को हम ही जीतेंगे। जिसके बाद ईदा और डेगो अपनी टीम के पास आ जाते हैं जहाँ पर माउंट लेडी रहती है। वो उन्हें बताती है कि उनका मेन मोटिव लिबरेशन और लीग के मेंबर्स को पकड़ना है और उनको खत्म करना है। वहाँ पर जहाँ पर मीना सोच रही होती है कि क्या योगा उनका साथ देगा, पर वहाँ पर टोडोरोकी और डेगो को पूरा भरोसा था कि योगा उनका साथ देगा। जिसके बाद जो माउंट लेडी रहती है वो वहाँ पर टोडोरोकी, बाकुगो और डेगो की 3 टीम बना देती है ताकि वो अपनी सर्च स्टार्ट कर सकें। और दूसरी तरफ अब तबाह हुए इलाके में हम नेज़रो सेंटर को देखते हैं जो कि एक विलन को वहाँ पर हरा रहे होते हैं। तो वहाँ पर फंसे लोगों को बचा लेते हैं और वहाँ पर फैट गम और ड्रैगन भी मौजूद होते हैं और ये सभी वहाँ पर रेस्क्यू में लगे होते हैं। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में ऑल माइट और हॉक को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनके साथ अमेरिकन आर्मी भी होती है जो कि स्टार के साथ आई थी और वहाँ पर पूजी कैट और उनकी टीम भी होती है। भले ही वहाँ पर पूजी कैट की जो क्वार्क थी वो ऑल फॉर वन ने चुरा लेती पर फिर भी वो उनका साथ देने के लिए वहाँ पर थी। और वहाँ पर ऑल माइट कहने लगता है कि प्लान चाहे ए हो या बी उन्हें जीतने के लिए अब ऑल फॉर वन और शिगाराकी को दूर करना होगा क्योंकि उन दोनों को साथ में हराना नामुमकिन है। जहाँ पर साथ ही ऑल माइट ये भी बताता है कि पायलट्स के दिए हुए डेटा के हिसाब से जो शिगाराकी है वो अब ऑल फॉर वन से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और साथ ही वो बात करते हैं कि प्रिज्म रैम के दौरान इन्होंने रेडियो से एक दूसरे से बात करी थी तो इसलिए इन्हें कम से कम 10 किलोमीटर दूर इन शिगाराकी और ऑल फॉर वन को रखना होगा कि वो आराम से इन्हें हरा सके, पर इसमें सबसे बड़ी मुश्किल डावी पैदा कर सकता है और उससे पहले इन्हें
अपने जो लीग ऑफ विलन्स हैं उन्हें अलग करना होगा और इसमें युगा उनकी हेल्प कर सकता है। पर सुकुसी कहता है कि उसे युगा के ऊपर भरोसा नहीं है, पर वहाँ पर ऑल माइट कहता है कि उसे युगा के ऊपर भरोसा है क्योंकि आइजावा और उसकी क्लास को भी उसके ऊपर भरोसा है। और दूसरी तरफ इंट्रोगेशन रूम में हम आइजावा और युगा को देखते हैं जो कि आमने सामने बैठे होते हैं और वहाँ पर डॉक्टर आकर आइजावा को बताता है कि उन्हें युगा के ब्रेन और बॉडी में कोई दिक्कत नहीं मिली, यानी लेडी हिगांट की तरह उसकी बॉडी ब्लास्ट नहीं करेगी। वहाँ पर आइजावा सोच रहा होता है कि अगर ऑल फॉर वन ने वाकई में कोई बॉम्ब प्लांट किया होता तो उसे उसके पेरेंट्स को धमकाने की जरूरत नहीं थी। ऑल फॉर वन ने तो बस इन्हें डरा कर ही रखा है। जहाँ पर आइजावा ये भी कहता है कि युगा किस्मत वाला है क्योंकि उसके अच्छे फ्रेंड्स हैं। जहाँ पर युगा बताता है कि उसे ऑल फॉर वन से डर लगता है, अभी तो वो अपने दोस्तों का साथ देगा, पर ऑल फॉर वन अगर उसके सामने आया तो हो सकता है कि वो वहाँ पर कुछ गलत कदम उठा ले। इसी बात का उसे डर है, इसलिए वो सिर्फ छुप के रहना चाहता है और किसी कोने में मर जाना चाहता है। पर वहाँ पर आइजावा कहते हैं उसके दोस्त भले ही अच्छे क्यों ना हो पर उसने क्राइम तो किया है। जब फाइट खत्म हो जाएगी तो हो सकता है कि उसे यूएसए निकाल दिया जाए, पर अभी उसे लड़ना होगा। साथ ही आइजावा वहाँ पर आगे कहता है कि युगा को इस तरह यूज करने से ऑल फॉर वन में और उनमें कोई फर्क तो नहीं रहेगा, पर आइजावा युगा को ऐसे हार कर मरने नहीं दे सकता और जब तक वो उनका टीचर है वो अपने किसी भी स्टूडेंट को उनके गिल्ट के बोझ में नहीं जीने देगा। और युगा को अपने फ्रेंड्स का हाथ थाम लेना चाहिए क्योंकि जब तक वो उनके साथ रहेगा तो वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद जो युगा रहता है वो वहाँ पर मान जाता है और आइजावा से पूछने लगता है कि अब उसे क्या करना होगा। और जहाँ पर जो आइजावा रहता है वो कहने लगता है कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं जाएगा, उसके जो फ्रेंड्स है वो उसके साथ ही रहेंगे। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।